भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो महान प्रार्थनाएं हैं भगवान के प्रिय भक्तों की, उनके अंतर्गत तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में भाग्यशाली जीव जो आज हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसे जीव माँ के गर्भ में भगवान को प्रार्थना करते हैं। जीव की स्तुति सब नहीं कर सकते हैं, ये 11वें श्लोक में है। जीव की स्तुति से पहले आपको अगर याद हो, ज्ञात हो, तो ये श्लोक हमने पढ़ा था। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि सभी जीव ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जिनको आप इस जगत में जगदीश की, जनार्दन की, भगवान की भक्ति करते हुए देखो, उपासना करते हुए देखो, तो समझो कि इसने भगवान को प्रार्थना की है। तो ये सबके लिए संभव नहीं है। उसके अंतर्गत 15वें श्लोक का कल हमने पढ़ा था कि भगवान आपके कृपा के बिना भव सागर के चक्कर से जन्म मृत्यु से मुक्त होना संभव नहीं है। तो प्रश्न ये उठा था, तो क्या ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती क्या? तो चक्रवर्ती पाद ने कहा केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता, और उसका कारण यह है कि सत्वगुण का ज्ञान है, और मुक्ति के लिए तीनों गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। पहले सत्वगुण में आना है, फिर सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। तो इस श्लोक 15वें के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, ज्ञानी लोग जो दर्शन देते हैं, जिसमें ज्ञान का वर्णन करते हैं, उससे कहते हैं मुक्ति हो जाएगी दुनिया के बंधन से, संसार के बंधन से। परंतु यहाँ जो इस श्लोक में वाक्य है, उससे यह सिद्ध होता है कि बद्ध जीव भगवान की कृपा के बिना मुक्त नहीं हो सकता। अगर कोई कहे ज्ञान से होगा, तो वो ज्ञान भी भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। यह समझना चाहिए कि ज्ञान अपने आप नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए इसके बाद वाले श्लोक में तो जीव कहते हैं ज्ञान देने वाला आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, वेद स्वरूप है। तो ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई कितना भी ज्ञानी, बुद्धिमान, शक्तिशाली हो, परंतु बिना भगवान की कृपा के अनंत कोटि जन्मों तक ज्ञान का उपयोग करे, सालों साल बिता दे, लेकिन बिना भगवान के शरण के और बिना भक्ति के कोई संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। परम सत्य के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा अति आवश्यक है। और यहां यह कहा गया है, दूसरी बात है कि हमारी यादाश्त, हमारी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई। तो ये स्मरण शक्ति समाप्त कौन करता है और क्यों होती है, इसका साधारण उदाहरण भगवत गीता के श्लोक से दिया जा रहा है। भगवान जो हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो कहते हैं ज्ञानम अपोहनम च, मैं ज्ञान भी देता हूं और मैं विस्मृति भी देता हूं, भूलने की शक्ति भी मैं ही देता हूं। तो इस दुनिया में अगर हम नहीं भूलते और
हमारे पहले कई जन्मों के हमको याद होता तो इस दुनिया में कोई जी नहीं सकता, सब लड़ मर जाते। भगवान भुलाने की शक्ति देता है, और ये भुलाने की शक्ति जो है हमारा ज्ञान रहेगा या हम ज्ञान को भूल जाएंगे, ये भी भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। परमात्मा हृदय से ये सारा कार्य करता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये भूलने परमात्मा आकर क्यों भुलवाएगा, तो उसका कारण बता रहे हैं। जीव को अल्प स्वतंत्रता है, थोड़ी सी आजादी है, उसका सदुपयोग करे तो ज्ञान याद रहेगा और उसका दुरुपयोग करेगा तो ज्ञान भूल जाएगा। और उस स्वतंत्रता और आजादी का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल ही माया है, और माया ज्ञान को लोप कर देती है। माया प्रहृत ज्ञाना, ज्ञान को हर कौन लेता है? माया। और माया क्या है? स्वतंत्रता का दुरुपयोग। ये प्रभुपाद जी का सिद्धांत है, सीधा सिद्धांत ये दे रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि एक जैसी रहे, ये हमेशा जीव जो है वो है सक्रिय। सक्रिय मतलब एक्टिव, वो हमेशा क्रियाशील रहता है। तो इसका मतलब उसको अपनी स्वतंत्रता का, आजादी का उपयोग तो करना ही है। दो ही पक्ष है, सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। ये चाहे संसार में, ये तो भगवान ने जब युद्ध हो रहा था कौरवों पांडवों के बीच में, तो बलराम जी ने कहा मैं तो मध्य स्थिर हूं। भगवान ने कहा देखो धर्म का जब युद्ध होता है तो बीच का रास्ता होता ही नहीं, दोनों में से एक लेना पड़ेगा, दोनों में से एक रास्ता। तो यहां है कि हमारा सदुपयोग या दुरुपयोग, इनके बीच में हम नहीं रह सकते, इसलिए दुरुपयोग को ही माया कहा गया है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ये माया बहुत बड़ी बलवान है। माया है 3 गुणों की, और ये 3 गुण जो है इनको साथ में मिला के मोटा रस्सा बनाया है। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, रस्सी का रोप, और रोप जो 3 रोपों को मिला के बनाए मोटा रस्सा, उससे बंधा हुआ बहुत मुश्किल है छूटना। और सारे ही बंधे हुए हैं, एक बंधा हुआ दूसरे को कैसे खोल सकता है? जो खुला होगा दूसरे को खोल सकता है, और जो माया से मुक्त है वो ही हमको खोल सकता है। तो किसके पास जाना चाहिए? इस दुरुपयोग के कारण माया के जाल में फंसे है। अब इससे निकलने के लिए किसके पास जाना चाहिए? जो माया से बाहर हो, खुला हुआ हो, जिसके हाथ खुले हैं वो खोल सकता है। बोला उसको क्या कहना चाहिए? बोला हाँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, हम आपके शरण में, हमको यहां से निकालो, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये गीता का श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया, है तो मेरी माया इसलिए देवी है, परंतु है बहुत कठिन इसको पार करना। बोला कैसे होगा? एक ही रास्ता है। कौन सा? ये माम प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती ते, जो मेरा शरण लेता है वो इस माया से मुक्त हो जाता है। माया कल आपको ये बताया था भगवान के पीछे होती है, और शरण लेने वाला भगवान के आगे आके चरणों में गिर जाए तो माया से अपने आप बच जाएगा। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तो जब माया के वश में जीव होता है तो भगवान की इच्छा से ही उसको सब कुछ भूल जाता है जो परमात्मा हृदय में बैठा है। और जब भगवान का शरण लेता है तो वही परमात्मा उनको सारी सुमृति दे सकता है। ये भगवान की कृपा से हो सकता है। अब प्रभुपाद जी पूर्ण आहुति इस भावार्थ की करते हुए कहते हैं कि ये बात सबको ठीक तरह समझनी चाहिए कि भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं। जिसने इस बात को पक्का कर लिया
और जैसे पक्का कर लिया तो सेवा में लग गया, तो फिर भगवान की कृपा अपने आप उसके ऊपर हो जाएगी। उसको फिर और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं। हम सेवक हैं, भगवान स्वामी है, ये एक बात, ये हमारी असली पहचान है। इसको समझना यही सच्चा ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। भगवान ही पूजनीय है, भगवान ही भजनीय है। भजनीय अर्थ, भजन का अर्थ होता है सेवा। हमको किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए? जो हमारा स्वामी है, जो हमारा देखभाल कर रहा है, जो हमारा पालन पोषण करने वाला है, जो हमारा पिता है। तो इसलिए जो सेवा में लगता है वो ज्ञान को पाता है, और जो सेवा के भाव को छोड़कर स्वयं भोग में अपने आप को लगाता है, वो संसार में भुन जाता है, समाप्त हो जाता है। 16वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। तो ये ज्ञान जो आता जाता है, माया के कारण जाता है और सेवा के कारण आता है, ये देता कौन है? इस बात को जीव कह रहा है, वो जो जंतु है वो कह रहा है। ज्ञानम यद एतद अदधात कत्मः सदेवस त्रैकालिकम स्तरचरेषु अनुवर्तिता अंशः ताम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमानास तापत्र्य उपशमनाय वयम भजेम। हम आपका भजन करते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपका शरण लेते हैं, ये जीव कह रहा है। बोला क्यों? ज्ञानम यद एतद अधात कतम सदेवास, और कौन ऐसा देव है जो ये ज्ञान दे सकता है? आप ही ये ज्ञान देने वाले हैं। बोला क्यों? और कोई तीनों काल में रहता ही कौन रहता है? त्रैकालिकम स्तर चरेसु, आप ही तो तीनों कालों में रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में, फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट में आप ही रहते हैं, कोई और तो नहीं रह सकता है। तो जो सदा रहेगा वही तो दे सकता है ज्ञान। अनुवर्ती कैसे देते हैं ज्ञान? अनुवर्ती अंश का मतलब है आपका जो परमात्मा रूप है सबके हृदय में, उसके माध्यम से आप ज्ञान देते हैं। ये आपके परमात्मा रूप के माध्यम से आप ज्ञान देते हैं, और वही आप हमारे, जहां हम जाएं, जिस जून में जाएं, आप तो हमारे साथ ही हैं। और ये बात सत्य है जो हम भगवत गीता से कहते हैं, ज्ञानम अपोहनम च स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान ही तो ज्ञान देता है। फिर कहते हैं तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमानस, हमारे को तो जीव पदवी है। हम जीव पदवी है का मतलब है हम तो शरीर में बंधे पड़े हुए हैं, और तापत्रीय का मतलब संसार में हम तो दुख भोग रहे हैं। शरीर का दुख, मन का दुख, दूसरे प्राणी दुख देते हैं। कोरोना परेशान कर रखा था, अब जाके थोड़ा तो लोग सांस ले रहे हैं, और फिर प्रकृति का कोप होता है। इनसे मुक्त कराने वाले केवल आप ही हैं, हम आपका शरण लेते हैं। तो इसके ऊपर पहले श्रीधर स्वामी के भाव को पढ़ते हैं। मुझको ये जो त्रैकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, त्रैकालिक ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो तीनों समय में रहे। पहले रहे जब हम पहले जन्म में था, अब है और आगे रहे, ऐसा ज्ञान। मुझे ये जो त्रैकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो भी उनसे भिन्न किसी दूसरे देवता ने नहीं दिया, प्रदान किया है, उसी ने दिया है। जो परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों के अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, उसी ने यह ज्ञान दिया है। अतएव जीव रूप पदवी का अनुसरण करने वाला इस तापत्रीय विनाश के लिए उन्हीं परमात्मा का हम भजन करते हैं।
और अनुवाद में यही बात अपने भावार्थ जो उसमें लिखते हैं ईश्वरी ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, ये बात पहले समझनी चाहिए। ऐसा अद्भुत भगवत गीता जैसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, ब्रह्म विद्या, तो ज्ञान का दाता भगवान है और ज्ञान केवल भगवान से ही प्राप्त हो सकता है। सांख्य का ज्ञान कपिल देव ने दिया, गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, वेद का ज्ञान भगवान से आया, तो ज्ञान दाता भगवान है। इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए जीव कहता है, जिन परमात्मा ने इस त्रिलौकिक ज्ञान का विस्तार किया है उन्होंने ही मुझे ज्ञान प्रदान किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। यदि कहें कि किसी दूसरे श्रेष्ठ जीव ने यह ज्ञान प्रदान किया है तो ऐसी बात नहीं है। जीव रूपी कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले हम लोगों में से कोई भी इस ज्ञान को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। कोई किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि इस ज्ञान को प्रदान कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी का ये शब्द कि हम हैं डाकिए का काम करते हैं, पोस्टमैन हैं, ज्ञान भगवान का है, आप तक पहुंचाते हैं, इसमें हमारा कोई शब्द नहीं है। और ये है प्रमाणिक गुरु की पहचान। अपनी तरफ से कोई मतातर नहीं बताता है, कहता है जो भगवान के शब्द है आपको वही भगवान का ज्ञान आप तक पहुंचाना, ये मेरी सेवा है। तो ये जो बात है कि कोई जीव कोई ज्ञान दे सकता है, ये संभव नहीं। ज्ञान प्रदान करने में दूसरे का असमर्थ बतलाकर ईश्वर को ही समर्थ बतलाते हुए जीव कहता है, संसार के संपूर्ण चराचर जीवों में जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान है उसी परमात्मा का हम भजन करते हैं और किसी का नहीं, उसी का भजन करते हैं। अब हम अपने आचार्यों के भाव को लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के एक विस्तार क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा के रूप में कण कण में और सब जीवों के हृदय में विराजमान है, वो ही सारे चर अचर जगत का निर्देशक है, चलाने वाला है। ये तीनों कालों में रहता है, भूत भविष्य वर्तमान में रहता है, और इसलिए जीव के जितने कार्य हैं उसके लिए जो जानकारी चाहिए, उसको जो निर्देश चाहिए, आदेश चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और विशेष रूप से कौन सी आज्ञा, कौन सा शिक्षा चाहिए, कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा निर्देश आदेश चाहिए, बोलते तीनों तापों से मुक्त होने का, संसार के दुखों से छूटने का। तो फिर उसी एक भगवान का शरण लेना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान का जो विस्तार सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है, जो तीनों कालों में सत्य, वही ज्ञान देता है, वही ज्ञानदाता है। इसलिए जो हमें संसार में मानव जन्म मिला है, जो कर्म का मार्ग है, कर्म का मार्ग कहने का मतलब यह है केवल मानव जन्म में कर्म करने का अधिकार है। दूसरे सारी जोनियों में केवल भोग योनि है। भोग योनि का मतलब है जो किया है उसका फल भोगना है, चाहे सुख हो या दुख हो, और जब तक रहना है तब तक उस शरीर में रहना है। केवल मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, इसमें कर्म करने का अधिकार है। कर्मण सेवाते अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू। ये भगवान ने जो श्लोक कहा है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है कि कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म किसके लिए करना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का, इस सवाल का जवाब भगवान ने दिया है,
तदर्थम कर्माणि, उसके लिए कर्म करना चाहिए। वो कौन है? यज्ञार्थ कर्माणि, विष्णु के लिए काम करना चाहिए, भगवान के लिए काम करना चाहिए, तो ये कर्म सार्थक है। सार्थक कर्म कौन सा है? सार्थम विष्णुम गति, जो अपना जो भला चाहता है, जो अपना स्वार्थ चाहता है, उसको विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए, गोविंद गोपाल नारायण राम के लिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये बात बहुत स्पष्ट साफ बताई जा रही कि हमारे को कर्म करने का अधिकार है, और वो कर्म क्या करना चाहिए? भगवान का ही शरण लेके भजन करना चाहिए, जो हमारे सारे दुखों का निवारण करेंगे। चक्रवर्ती पाद प्रश्न उठाते हैं, क्या प्रमाण है कि भगवान का भजन करें? क्यों करें भगवान का भजन? आप कौन सा इसके लिए प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे? तो कहते अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। कौन सा ऐसा देवता है जो मुझ जैसे मूर्ख को मां के गर्भ में ये ज्ञान दे सकता है? निश्चित रूप से वो होगा जो सब में श्रेष्ठ होगा। इसलिए भगवान आपके अतिरिक्त और कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं। मैं जो ये प्रार्थना कर रहा हूं, ये ज्ञान आपने नहीं दिया होता तो मां के गर्भ में मुझे और कौन दे के जाता? मां के गर्भ में तो स्कूल गया नहीं, कॉलेज गया नहीं, किताब पढ़ा नहीं, कोई और देवी देवता देने आया नहीं। तो आप ही केवल परमात्मा है जो हृदय में रहते हैं, वही ये ज्ञान दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। बहुत स्पष्ट लिखते हैं। और फिर कहते हैं अंश अंतर्यामी, आप पूर्ण भगवान के अंश अंतर्यामी हो, और भूत भविष्य वर्ष, इसका मतलब पहले भी मेरे साथ थे, किसी और जूनी में मेरे साथ रहे होंगे, अब मेरे साथ मेरे माँ के गर्भ में बैठे हो, और आगे भी मेरे कहाँ जाऊंगा मेरे साथ रहेंगे। तो पहले थे, अब हैं, और भविष्य में रहेंगे, तो तीनों कालों में आप ही तो रहेंगे। कर्म पद में हमारे को कर्म करना है, ये कर्म हमको आपकी सेवा का करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं परमात्मा का शरण लेना चाहिए, और ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ये कब कहा है? 18वें अध्याय में भगवान ने 3 शरणों की बात की है भगवत गीता में। पहले कहते हैं बुद्धौ शरणम गच्छ, बुद्धि का शरण लो। फिर कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, परमात्मा का शरण लो। ये तो वो तो सेकंड पर्सन में कह रहे हैं, परमात्मा का शरण ले लो। बोला कौन? जो सबके हृदय में बैठा हुआ है और इस शरीर रूपी मशीन को चला रहा है। फिर अर्जुन को कहते माम एकम शरणम अर्जुन, मेरा अकेले का शरण लो। और यहां जाके भगवत गीता की पूर्णाहुति होती है। तो प्रभुपाद जी थे परमात्मा का शरण लेना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्य माम एकम शरणम वर्जा, तो भगवान का ही तो शरण लेना चाहिए। और ये समझना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ज्ञान देने वाला भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। और ये भी भगवत गीता में लिखा है 15वें अध्याय में, मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं स्मृति देता हूं, मैं ज्ञान देता हूं, मैं भुलाने की शक्ति देता हूं। तो कब याद आती है और कब भूल जाता है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब संसार का स्वामी बनता है तो मुझे भूल जाता है, अपने आप को ही स्वामी समझता है, और भौतिक सुखों में ही अपने आप को डुबा देता है। और जब उन सुखों से कभी संतुष्ट नहीं होता है, हताश हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये सुख सदा रहने वाले नहीं है। मेरे से पहले कितने लोगों ने इसको भोग के देखा है, ये भोगने वाले सब भुगत गए, स्वयं भुग समाप्त हो गए। तब फिर
भगवान अंदर से जब उसका पश्चाताप होता है, जब उसमें रिपेंटेंस होता है, तब भगवान हृदय में अपनी स्मृति दिलाते हैं और कहते हैं कि मेरा शरण ले लो, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तुम्हारा सदा का साथी हूँ और तुमको उंगली से पकड़ के अपने धाम ले चलूंगा। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं किसी और के द्वारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ये बात चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को कहा है। वो वहां ये श्लोक का भाव प्रभुपाद जी देते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोई भागीवान जीव। इसी भाव को 11वें अध्याय में और 11वें श्लोक में इसी अध्याय के चक्रवर्ती वेद पाद ने कोई भागीमान जीव है जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होगी। बोला कैसे पता लगे? बोला गुरु मिलेगा। बोला गुरु क्या करेगा? बोला भक्ति का बीज हृदय में डालेगा। बोला वो क्या होता है? बोला वो नेम बताएगा, भक्ति करने के नेम बताएगा। और फिर कहते हैं उस बीज को वो फूटेगा कैसे? बोला उसके लिए कथा कीर्तन का पानी डालना पड़ेगा रोज। तो फिर वो भक्ति की लता अपने आप अंकुरित होकर ऊपर चढ़ती चढ़ती ब्रह्मांड को भेदन करके और गोलोक में भगवान के चरणों को लपट जाएगी। और भगवान के चरणों को लपटगी तो वहां प्रेम का फल देगी। आप दुनिया में बैठे हुए उस फल का रस पी सकते हैं। तो ये भाव श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है कि वो भगवान कृष्ण कैसे कृपा करता है। बोला हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है। और ये बात पुनः चैतन्य चरितमृत से याद रखनी चाहिए, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः ज्ञान। जो जीव माया से पूर्ण रूप से पागल हो चुका है, उसमें ही डूबा हुआ है, वो अपने आप भगवान को जान ले, कृष्ण को जान ले, ये संभव नहीं है। कृष्ण कृपा कैला, भगवान बड़े दयालु है। दिया वेद पुराण, उन्होंने वेद पुराण दिया, ज्ञान दिया शास्त्र के रूप में। बोला इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा तो कहते 3 रूप से हमारी सहायता करते हैं। भगवान माया के जाल में फंसे हुए जीव को वहां से मुक्त करने के लिए 3 प्रकार से सहायता करते हैं। वेदव्यास के रूप में अवतार लेके वेद देते हैं, शास्त्र देते हैं, गीता भागवत देते हैं। स्वयं परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान बैठे हुए अंदर से, जैसे गुलाब के फूल आपके पास में हो तो सुगंध आपकी नासिका में अपने आप चली जाएगी, ऐसे भगवान हमारे भाव को जान जाते हैं। हमारा भाव क्या है? भगवान अंदर से जानते हैं कि ये मुझे चाहता है या मुझसे मेरी माया के द्वारा इस दुनिया में सुख चाहता है। अब हम अगर भगवान को चाहेंगे तो भगवान अपने को चाहने वाले को अपने किसी प्यारे भक्त के पास, प्रेमी भक्त के पास भेज देगा उसको, और उसके दिल में भी भगवान बैठा है परमात्मा के रूप में। गुरु के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में बैठा है। उसको कहेगा इसको स्वीकार करो, इसको मेरी सेवा में लगाओ। वो इसके ऊपर, इसको कहते हैं मैकेनिज्म, कैसे भगवान काम कौन सी विधि से काम करते हैं। एक कथा बताई हुई है, बचपन में लड़की बड़ी भाग्यशाली थी, घर में छोटे से गोपाल जी की पूजा करती थी। बचपन से ही 5-7 साल की थी, जवान हो गई, विवाह हो गया तो अपने गोपाल को साथ ले गई। पति बहुत प्रेम करने वाला था, ध्यान रखने वाला था, सुख से रह रही थी। लेकिन समाज का, ये समाज ऐसा है जिसमें सास बिचारी का नाम कैसे भी हो लेकिन डर डर से लिया जाता है। तो सास जरा सख्त थी उसकी, और उसके कारण वो चाहती थी कि सब साथ सुख से रहें, लेकिन उस बड़ी दुखी होकर पानी भरने गई थी, रो रही थी, कुएं के ऊपर रो रही थी। तो वहां एक साध्वी माता जी ने कहा, बेटी रो क्यों रही है? बोलिए मैं प्रेम से सेवा करना चाहता हूं पूरे परिवार की, लेकिन सास की सख्ती के कारण मैं अकेली दुखी हो जाती हूं।
तो उस आदमी ने कहा, बेटी तुम्हारा गोपाल जिसकी तुम सेवा करते हो तुम्हारे साथ आया है ना? बोला हाँ, उसकी लाई हो ना, सेवा करती हो। बोला बेटी वो गोपाल तुम्हारी सास के हृदय में भी तो है ना? बोला है ना, परमात्मा क्यों नहीं है? बोला तो फिर गोपाल को प्रार्थना करो, उसी के हृदय में उसको कह देगा कि ये मेरी बेटी है, बहू नहीं है, उसका मन बदल जाएगा। तो अपने गोपाल को प्रार्थना करो। उस बेचारे ने जाके गोपाल को प्रार्थना करना शुरू कर दी कि मेरी सास के मन बदल दो, आप परमात्मा उसके हृदय में बैठे हो, मैं सास की भी सेवा करूं, पति भी की करूं, परिवार की करूं, सुखी रहूं, सबको सुखी देखूं। थोड़े दिनों के बाद उसकी सास का सारा व्यवहार बदल गया और घर में शांति हो गई। और ऐसे हमने जीवन में अनुभव किया है, हमारे भक्तों के बीच में हम रहते हुए कभी किसी के साथ कुछ अपराध हो जाता है, उसके पता लगता है कि हमसे संतुष्ट नहीं है, तो हम परमात्मा को, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसके हृदय में आप बैठे हैं, इसको बोलो हमें क्षमा कर दें, हमसे गलती हो गई होगी। और हमने देखा उन लोगों का भाव बदल जाता है और सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये बहुत सबसे उत्तम तरीका है। भगवान परमात्मा बैठा है, पहले उसको अपने अंदर हृदय में कह दो सच्ची बात, और वो तो है ही परम सत्य, आपके सत्य को जान जाएगा, वो भाव को जानता है और सामने वाले के मन को भी बदल देगा। ये उसमें शक्ति है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं। अगर हम सावधान हैं, हम सीरियस हैं, तो वो हमके अंदर से प्रेरणा देगा। अंदर से उचेत्य गुरु है और हमारा मार्गदर्शन करेगा और किसी प्रमाणिक अपने प्रेमी भक्त के पास भेज देगा जो हमको कृष्ण भावना के रास्ते के ऊपर आगे लगाएगा, और तब संसार का बंधन अपने आप छूट जाएगा। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसा होने के लिए भगवान की आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, और भगवान के भक्तों का संग चाहिए जो हमको भगवान के सेवा में लगा सके। और जब तक ऐसे दिव्य ज्ञान भगवान की कृपा से, भगवान के प्यारे भक्तों के माध्यम से भगवान का दिया हुआ ही भगवत गीता का प्राप्त नहीं होता है, तब तक इस संसार में बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ रही है, बड़ा बड़ा दुख उठाना पड़ रहा है। बोला गुरु क्या है? बोला गुरु भगवान की कृपा की मूर्ति है। ये पुस्तक अपने के ऊपर देखे, प्रभुपाद जी के नाम के साथ लिखा है कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान की कृपा की मूर्ति का स्वरूप है गुरु, प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसलिए उन्हीं से मार्गदर्शन लेना चाहिए और कृष्ण भावना के मार्ग के ऊपर प्रबुद्ध होकर आगे बढ़ना चाहिए। वो हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज आरोपण करेगा और हमारा जीवन बीज के अंकुरित होते ही हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब जीव अपनी स्थिति, दुखदायी स्थिति बता रहा है भगवान को और प्रार्थना कर रहा है, देहि अन्य देह विवरे जठरा अग्नि नासृग विणमूत्र कूप पतितो भ्रशत तप्त देह इच्छन इतो विवसितुम गणयन स्वमासान् निर्वास्यते कृपण धी भगवन कदानो। भगवान कब मुझे इस मल मूत्र के कुएं से निकालेंगे? महीने गिन रहा हूं, दिन गिन रहा हूं। कहां पड़ा हूं? देहे अन्य देही, मेरा ये शरीर मेरी मां की देही में, मेरे मां के शरीर में उल्टा लुटका लटका हुआ है। पहला देह है मां का देह अन्य देह, ये मेरा देह जो है, शरीर है, ये मेरी मां के शरीर में पड़ा है। और उसमें क्या है? बोला उसकी जठरा अग्नि जो है, उसके अंदर जो अग्नि है पेट में, उससे मुझे बड़ा ताप, ऊपर से तो मुझे उसका ताप लगता है। और आगे मूत की थैली, पीछे
मल की थैली, वेण मूत्र कूप, वो कुएं में पड़ा हूं, उल्टा लटका हुआ हूं, पति तो गिरा हुआ हूं, वृक्ष तप्त देह, बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट है मुझे। इच्छन इतो विवशी तुम, मेरी इच्छा नहीं चलती है, मैं बेबस हूं, बेसहारे हूं। क्या कर रहे हो? गणयन स्वमासन, मास गिन रहा हूं कि 7 मास हो गए, अब 8 महीने हुए, 9 महीने हुए। कब मैं यहां से निवार्यते क्षण निर्वार्यते, कब यहां से मैं निकलूंगा? और हम सब इस रास्ते से आए और ये दुख भोगा है, हमको भूल गया। कृपण धी, अपने को कहते हैं मैं कृपण धी हूं। कृपण का मतलब कंजूस, और धी का मतलब बुद्धि। मेरी बुद्धि बहुत कुंठित हो गई है, यहां मैं दुख भोग रहा हूं। भगवान कदा अनो, मुझे कब भगवान आप यहां से निकाल। वैसे यहां से निकल के मुझे मालूम है बाहर डर है बहुत बड़ा माया का, वो आगे वाले श्लोक में कहेंगे। तो इस श्लोक का भाव हम देखते हैं। श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, हे प्रभु, ये देहधारी जीव अपनी माता के उदर में, दूसरे शरीर में, मल मूत्र के कुएं में गिरा हुआ है। उसी जठरा अग्नि से इसका शरीर संतप्त हो रहा है। इससे बाहर निकलने की इच्छा से ये अपने महीने को गिन रहा है। हे भगवान, अब ये जीव इससे कब बाहर निकल जाएगा, ये प्रार्थना कर। लिखते हैं श्रीधर स्वामी, इस श्लोक में जीव अपने दुख को निवेदित करते हुए, दुख को निवेदित करते मतलब अपना दुख है उसका प्रार्थना कर रहा है। देही इत्यादि लोक श्लोक से कहते हैं, वो कहता है कि हे भगवान, ये देहधारी जीव अपने से भिन्न माता के उदर रूपी कुएं में गिरा पड़ा है। जैसे कोई कुएं में गिरता है, अपने देह से बाहर में और किसी देह में गिरा हुआ, मां के गर्भ में के कुएं में गिरा हुआ। ये मल मूत्र का कुआं है, इसी में ये गिरा पड़ा है। इसी में माता की जठरा अग्नि, पेट में अग्नि, भोजन पकाने वाली से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। अतएव यह दिन बिना दीन, ये दीन मैंने कृपण, ये दीन बना हुआ है, कृपण दिए। ये चाहता है कि मैं इस माता के शरीर से बाहर निकलूं, और उसी के लिए ये अपने महीनों को गिन रहा है। हे प्रभु, ये कब इस माता के उदर से बाहर निकाला जाएगा, ये उसकी विनती है। श्री प्रभुपाद जी इसका भाव लिखते हैं, यही भाव है, लेकिन प्रभुपाद जी कृपण धी के ऊपर बहुत प्रबल प्रवचन करते हैं। गिरा हूं मल मूत्र और रक्त के बीच में, माता के गर्भ में, और चारों ओर से तपत हो रहा हूं। कब यहां से बाहर निकलूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कृपण धी हूं, मैं कृपण बुद्धि वाला हूं, मुझे यहां से निकालिए भगवान। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान मेरा दुख और सुख, मेरा दुख और सुख, और मेरा आपके चरणों का शरण, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। दुख दो या सुख दो या आपके चरणों का शरण दे दो, ये सब आप कर सकते हैं। तो भगवान के क्या चाहिए? कहते मैं क्या मांग सकता हूं, मैं तो अभी मां के गर्भ में पड़ा हुआ हूं, छोटा बच्चा भी नहीं हूं, मुझे मांगने का सामर्थ्य ही नहीं है। मैं तो मां के शरीर में पड़ा हुआ हूं, यहां से मुक्त होना चाहता हूं। विवर्षितुम, यहां से मुक्त होना चाहता हूं। महीने गिन रहा हूं, आज 8वां महीना, आज 9वां महीना। मैं कृपण धी हूं, मेरा बुद्धि, मुझे कोई बुद्धि नहीं है।
ये मेरा दुख सुख मेरे ही भाग्य ने, मेरे ही कर्मों ने मुझे दिया है। मैंने ही इसको स्वयं अपने कर्मों से प्राप्त किया है। मुझे यहाँ से कब मैं बाहर निकलूंगा, क्योंकि यहाँ का दुख मुझसे सहा नहीं जाता। और फिर कहते हैं चक्रवर्तीपाद, बाहर निकल के मैं आपकी पूजा करूंगा, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये जीव वचन करता है भगवान से। इसी वचन को गाया है भक्ति विनोद ठाकुर ने शिला, कि भगवान से वायदा करके आए थे माँ के गर्भ में कि तुम्हारा नाम जपूंगा। वही भगवान जिससे तुमने वायदा किया था, वो चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण मंत्र ले आया है। तुम मांग के ले क्यों नहीं रहे हो? अपने वचन को जो आपने भगवान को दिया था उसको सत्य करके और अपने जीवन को सफल क्यों नहीं करते हो? ये बहुत अच्छा भजन है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव के दुख का सारा समाचार जीव अपने मुख से एक थैली में बंधा हुआ, उल्टा लटका हुआ मलमूत्र के थैले के बीच में ऐसी अवस्था का वर्णन स्वयं जीव कर रहा है। फिर प्रभुपाद जी आधुनिक लोगों की दुष्ट विचारधारा का वर्णन करते हुए कहते हैं, आजकल तो लोग गर्भरोधक और भ्रूण हत्या जैसे और कितना दुख देते हैं जीव को गर्भ में, वो तो बताओ। ये तो स्वाभाविक दुख भोग रहा है जो गर्भ में आया है। अब इसको मारने के लिए जो भ्रूण हत्या फिटिसाइड हो रही है, जो कंट्रासेप्शन प्रभुपाद ने लिखा है, जो गर्भरोधक दवाएं खाई जा रही है, उससे कितना इस जीव को संताप होता है। और प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा समाज बहुत अंधकार के मार्ग पे जा रहा है। कृपण धी का मतलब है बुद्धि, कृपण का मतलब है कंजूस। उदाहरण देते हैं, कोई बड़ा धनी सेठ हो लेकिन पैसा खर्च न करे तो उसको कृपण कहते हैं। और इसके विपरीत शब्द है उदार, ब्राह्मण। बोला ब्राह्मण की क्या पहचान है? बोला वो भगवान को जानने का प्रयास करता है। ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण वो है जो अपनी आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, प्रकृति को जानता है। तो यहां लिखते हैं प्रभुपाद जी कि कृपण बुद्धि किसको कहा जाए? मानव जैसा दुर्लभ शरीर मिला है, इससे भगवान को पाया जाए, इतना बड़ा धन मिल सकता है, उसको छोड़कर संसार के भोगों में फंसा रहे, ये है कृपण। इसको कहेंगे कंजूस। शरीर मिला है हीरे जैसा मानव का और गंवा रहा है कोड़ी के बदले में, कचरे के थैले में डाल रहा है अपने जीवन को। ये है इसकी कृपणता की पहचान। और इसके विपरीत होता है उदार, ब्राह्मण। और वो इसलिए होता है कि उसकी बुद्धि वो आध्यात्मिक मार्ग में लगाता है। प्रभुपाद लिखते हैं वो कौन से मार्ग में लगाता है? वो लिखा है वो अपनी बुद्धि प्रचार, कृष्ण भावना के प्रचार के कार्य में लगाता है। बोला क्यों? बोला उसके द्वारा सामान्य लोगों का हित होता है, मानव मात्र का कल्याण का ये मार्ग है, इसलिए उसको उद्धार कहा जाएगा। 18वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। ये ने दृशिम गतिमसौ दशमास्य ईशा संग्राहितं पुरोदयेन भवादृशेन स्वयनेव तुष्यतो कृतेन स दीननाथ को नाम न प्रतिविनांजलि अस्य कुर्यात्। इस 10 साल के मां के गर्भ में पड़े हुए जीव को आपने ऐसी प्रार्थना करने का सामर्थ्य दिया है। हे नाथ, हे दुखों के, हे दीनों के नाथ, इसका हम किसी भी कार्य से कर्जा नहीं चुका सकते, इस ऋण से मुक्त नहीं सकते। क्या आपको दे?
आप ये कृपा किए इसी से संतुष्ट हो जाएं। हम केवल हाथ जोड़ते हैं आपके, कृतांजलि प्रतिविनय, कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, विना अंजलि अस्य, हाथ जोड़ के कहें धन्यवाद धन्यवाद भगवान, आपका ग्रेटिट्यूड, मेहरबानी आपकी, बहुत बड़ा धन्यवाद, यही कर सकते हैं। ये भाव इस श्लोक का है। तो इस भाव को देखते हैं हिंदी के शब्दों में, क्योंकि अच्छी साहित्य हिंदी लिखी हुई है तो मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी से यही पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, आप जैसे उदार स्वामी ने ही इस 10 मास के जीव को इस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया है। आप बहुत अधिक दयालु हैं। आपने जो ये उपकार किया है, अपने इस उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाइए। आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला कोई कैसे चुका सकता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। श्री भगवान द्वारा किए गए उपकार का स्मरण करते हुए जीव कहता है, हे प्रभु, आपकी कोई उपमा नहीं, किसी से आपकी तुलना नहीं की जा सकती। आप अनुरूप, आप निरूपम दयालु है। निरूपम दयालु है का मतलब आप जैसा कोई दुखियों के ऊपर दया करने वाला नहीं, दीन दयाल है। भगवान को दीन बंधु कहा गया है, धनी बंधु नहीं कहा गया है, दीन दयाल है। आपने इस 10 मास के जीव को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया है, अतएव आपने ये जो उपकार किया है, अपने इस किए हुए उपकार के ही द्वारा आप संतुष्ट हो जाइए। आप परमात्मा के द्वारा किए गए उपकार के बदले में कोई भी हाथ जोड़ने के अतिरिक्त और कुछ दे भी क्या सकता है। भगवान श्री रामचंद्र ने जब हनुमान सीता का समाचार ले आया, बोला मैं वनवास में, कृपा उपकार का बदला हम, मेरी चेतना 10वें महीने में आपको प्रार्थना करने की जागृत हो गई है। हे पतित जीवों के उद्धार करने वाले दयालु, आपका उपकार उतार नहीं सकते, हाथ जोड़ के केवल प्रार्थना कर सकते हैं। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान पूछते हैं तुमने को मुझे कहा कि कब बाहर निकालोगे, या आप कह रहे हो मैं कब बाहर निकलूंगा। तो इसका अर्थ ये लिया जाए कि जीव, आप भगवान कहे कि जीव तुम मुझे कहना चाहते हो कि मैं निर्दयी हूं, आपको ऐसे नरक के कुएं में डाला है, मलमूत्र के थैले के अंदर इस कुएं में डाला है, क्या मैं निर्दयी हूं, दयालु नहीं हूं। तो जीव कहता है बड़े लज्जा से, दुखी होकर, हाथ जोड़कर कह रहा है, भगवान 10 महीने में जो आपने मुझे ये आपकी प्रार्थना करने की भक्ति के मार्ग से शक्ति दी है, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बस आप ही ये कार्य कर सकते। भवादृशेन, आपके अलावा और कोई ऐसी दया नहीं कर सकता। ये तो ब्रह्मा जी के जीवन तक कोई लंबा आयु हो तो भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अपने ही इस दीन दयालु स्वभाव से संतुष्ट हो जाओ। मैं तो हाथ जोड़ के इस आपकी दया का कोई ऋण नहीं चुका सकता। श्री प्रभुपाद जी पुनः याद करा रहे हैं कि भगवान ही यादगिरी देते हैं, भुलाने की शक्ति देते हैं। हृदय से भगवान हमको बुद्धि देते हैं, जैसे कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम।
भगवान बुद्धि योग अपने हृदय से देते हैं और बाहर से गुरु से द्वारा मार्गदर्शन कराते हैं और भगवान के अवतार के रूप में स्वयं आके मार्गदर्शन करते हैं। हर समय भगवान ऐसा मौका ढूंढते हैं कि भगवान की जीवों की सहायता कैसे करूं, ये जो संसार में भटक रहे हैं इनका मैं उद्धार कैसे करूं और इनको वापस में अपने जगत में अपने धाम में कैसे ले जाऊं जहां ये सब दुखों से दूर हो जाएं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम सबको सदा भगवान के ऋणी रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना हो चाहिए। कृतज्ञ, ये सब जो कृतज्ञ है ना, ये भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण के साथ सुग्रीव को कह के भेजा था कि हमने तो आपका हित करके आपको राज दिला दिया, वर्षा का काल पूरा हो गया, आप अभी तक सीता के खोज की तैयारी नहीं कर रहे। संसार में कृतज्ञ जो होता है वो दंडित होता है, उसको दंड पाना। जो धन्यवाद नहीं करता है, जो मेहरबानी नहीं मानता है, जो या प्रभुपाद ने शब्द लिखा है जी ओब्लाइज्ड। सो राम जी ने कहा कि सबसे ज्यादा संसार में अकृतज्ञ जो कृतज्ञ व्यापन नहीं करता है, धन्यवाद नहीं करता है। एक बार कोई भाग्यशाली वैकुंठ में भगवान के पास चला गया, बोला वैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान एक किसी के साथ भेजा, एक बहुत बड़े हाल में लाखों लोग बैठे थे, सब काम कर रहे थे। पूछा क्या कर रहे हैं? कि संसार के लोगों की जो जो इच्छा है और जो उन्होंने प्रार्थना की है उनको ये सब लोग यहाँ लिख रहे हैं। दूसरे बड़े हाल में चले गए, उतने ही ज्यादा लोग काम में रत लगे हुए थे। बोला ये क्या कर रहे हैं? बोला जिसने जो मांगा है वो इनको ये भेज रहे हैं। तीसरे हाल में गए, दो बैठे थे और वो कोई काम नहीं था। बोला ये कौन सा हाल है? बोला जिनको जो चीजें भेजी गई है उनका धन्यवाद की चिट्ठी आती है। ये सारा कक्ष खाली पड़ा है, ये कमरा खाली है। तो भगवान को इतना सारा सबको दे रहा है परंतु धन्यवाद करने वाला कोई नहीं। तो ये जो बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए हमको हमेशा भगवान का कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमेशा हमारा सुख पूर्वक हमारा जीवन निर्वाह हो जाए, दूसरे भी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे ये संतु निरामय, ये प्रार्थना है वेद की। ये भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, दुख से सब मुक्त हों, सब सुखी हों। इसलिए कोई भी भगवान तो भगवान गुरु के भी ऋण, गुरु भी की कृपा का कोई ऋण नहीं उतार सकता। प्रभुपाद जी को उनके शिष्य कहते हैं आपने इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है, हम आपका कर्जा कैसे उतारें? बोला हाउ कैन यू रीपे स्पिरिचुअल मास्टर, यू डू एज आई हैव डन। आपको मेरा कर्जा उतारना है तो जैसे मैंने किया है ऐसे प्रचार करो बस। सो कोई भगवान का ऋण नहीं उतार सकता है उसकी कृपा का। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के उसको प्रार्थना करनी चाहिए। और जिसके आगे कुछ चलती नहीं है उसको तो हाथ जोड़ना है, जिसके आगे नहीं चारा उसको सदा नमस्कार। और क्या कर सकते हैं, यही रास्ता है। प्रभुपाद जी कहते कुछ नास्तिक लोग कह सकते हैं कि जीव अभी पैदा ही नहीं हुआ है, भगवान को प्रार्थना कैसे करेगा? मां के पेट में कैसे प्रार्थना कर सकता है? और जो मां के पेट में गर्भ में पड़ा है वो कैसे प्रार्थना कर सकता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं सब कुछ भगवान के लिए संभव है। भगवान क्या नहीं कर सकते? प्रभुपाद जी लिखते हैं बाहर से भले वो कितना भी दुखी है, जब वो प्रार्थना कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, तब वो बड़ा आनंद में है। ये सब भगवान कर सकते और भगवान इस सब को करने में समर्थ है।
इस बात के ऊपर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल 19वें श्लोक से आगे कथा को करेंगे। अब 3 श्लोक कल पूरा हो जाएगा ये प्रसंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनोज सर, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि वो तीसरे कमरे में 2 ही लोग बैठे थे। लोग शुक्रिया अदा करते ही नहीं। जिंदगी मांगने में निकल जाती है भगवान से। वो धन्यवाद करने वाले बहुत कम है। धन्यवाद करने, इसलिए सुबह शाम धन्यवाद करना चाहिए। सुबह शाम धन्यवाद करना चाहिए। उठते बैठते चलते जाते सोने से समय धन्यवाद। भगवान आपने आज का दिन सुख से बिताया। सुबह उठो आप, भगवान आपकी कृपा से उठे हैं, अब ये दिन अच्छा बिताना। ये कृपा, ये प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सुखी रहो। है किसी का कोई प्रश्न? श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर।